नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ है। जिन भी साथियों ने हरियाणा में 10वीं 12वीं और किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसके अंदर आपको कितने रुपये मिलने वाले हैं। यह जो स्कीम है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के नाम से है। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है आपके लिए, क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है, क्या एज क्राइटेरिया है, कितनी इसके अंदर आपको पैसे मिलने वाले हैं। दोस्तों आपसे आग्रह करूंगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी नई अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंच के। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, उसको वो भी ज्वाइन करें। वहाँ भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये जो स्कीम है ये हरियाणा सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत, जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना। इसके तहत जिन भी बच्चों ने 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, उनको 8,000 से लेकर के 12,000 तक की राशि दी जाती है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उन बच्चों को ये सहायता दी जाती है। इसकी जो फॉर्म है वो आज से स्टार्ट हो गई हैं, 17 अगस्त 2026 से ये स्टार्ट हो गई हैं। अंतिम जो इसकी तारीख है फॉर्म अप्लाई करने की वो 30 नवंबर रहने वाली है। ठीक है, अब पात्र इसके अंदर मैंने बता दिया है कि 10वीं 12वीं और किसी भी ग्रेजुएट स्ट्रीम से कर रखी है आपने तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं बताने वाला हूँ इसके अंदर कि एलिजिबिलिटी क्या है। इसके अंदर मैं फिर से बता देता हूँ कि जिस भी बच्चे ने 10वीं 12वीं और किसी भी ग्रेजुएट से किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएट कर रखी है और जिसके अंदर 60% से लेकर के 80% तक मार्क्स हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में इसमें अगर आपकी फैमिली इनकम 4 लाख से कम है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो चाहे वो अदर कैटेगरी से हो, आप लोग सभी फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि ऐसे जितने भी बच्चे हैं या फिर जितने भी पेरेंट्स हैं उनके पास ये वीडियो अवश्य शेयर करें ताकि किसी की हेल्प हो सके, किसी गरीब के पास से कुछ अमाउंट आ सके। अब आगे इसमें देखते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें तैयार करने हैं। आपके पास फैमिली आईडी होनी चाहिए, यानी कि परिवार पहचान पत्र होना चाहिए हरियाणा का, फोटो और साइन होने चाहिए। लेटेस्ट फोटो आपके पास नहीं है तो आप नहीं खिंचवा सकते हैं और अपनी फ़ोटो निकलवा सकते हैं। साथ में अगर 10th से भर रहे हैं तो 10th की मार्कशीट, 12th से भर रहे हैं तो 12th की मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन से भर रहे हैं ग्रेजुएशन बेस पे भर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएट की किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएट कर रखी है तो उसकी मार्कशीट आपके पास होनी कंपलसरी है। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि आपके पास प्रूफ मांगा जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है। हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल, हरियाणा का जो डोमिसाइल है वो आपके पास नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, चाहे वो पुराना हो चाहे वो नया हो, आप दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 80 और BC कैटेगरी से कैंडिडेट हैं यानी कि जो बैकवर्ड कास्ट से आते हैं उन सभी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर जनरल से हैं तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको इनकम सर्टिफिकेट जरूर बनवाना पड़ेगा कि 4 लाख से आपकी कम है या नहीं है। आपके पास स्कूल आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, लेटर हेड इशूड फ्रॉम प्रेजेंटली स्टडिंग स्कूल, यानी कि जिस कॉलेज या स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ का आपके पास लेटर हेड ये होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, या फिर आपके पास स्कूल का आईडी कार्ड है तो आपको ये फॉर्म भरा जा सकता है। साथ में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट पासबुक होनी चाहिए। देखो ये जो पैसे मिलेंगे आपको वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, तो जिस भी कैंडिडेट का अकाउंट नहीं है वो अवश्य इससे किसी भी बैंक में जाकर के अपना जो बैंक का अकाउंट है वो ओपन करवाएं। साथ में अगर किसी की फादर की अगर डेथ हो रखी है तो फादर डेथ सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, आप उसको बनवा लें। अगर नहीं बनवाया है तो BPL राशन कार्ड होना चाहिए। अगर कोई BPL कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो उसका BPL राशन कार्ड होना ज़रूरी है। साथ में स्कॉलरशिप प्रोसेस क्या रहने वाली है, स्कॉलरशिप प्रोसेस ये रहने वाली है कि आपके 60% से अगर ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें मैं बताने वाला हूँ कि क्या कितने और किस कैटेगरी को आप में इसमें रुपये मिलने वाले हैं सहायता राशि के रूप में। जो 80 कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको अगर 10th में 70% अर्बन में और रूरल में अगर 60% नंबर हैं, स्कॉलरशिप किस के लिए 11th डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स है, इसमें आपको 8,000 तक की
राशि देखने को मिलेगी। अगर आपने 12th कर रखी है, अर्बन में अगर 75% मार्क्स हैं और रूरल में अगर 70% मार्क्स हैं तो आपको 8,000 रुपये में दिए जाएंगे। आपने BA, BSc, BCom, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे कर रखी तो यानी कि देखो इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे मान लो आपने 10th पास कर ली, ठीक है, और 10th के बाद अगर आप 11th कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं तो हर साल आपको 8,000 रुपये दिए जाएंगे। अब इसमें आगे दे रखा है कि मान लो आपने 12th कर ली, ठीक है, 12th कर ली और 12th के बाद अगर आप है ना BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं और सर्टिफिकेट कोर्स, कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स या फिर कोई भी किसी भी स्ट्रीम में आप कोर्स कर रहे हैं तो अगर आपको हर साल इसमें 8,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें कंपलसरी क्या है कि 75% अर्बन जो कैंडिडेट उनके होने चाहिए किसमें 12th क्लास में, और रूरल के अंदर 70% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। अब अंडर ग्रेजुएट अगर आपने कर रखी है, मान लो किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन है तो उसमें अगर 65 अर्बन में और रूरल में अगर 60% मार्क्स हैं तो आपको 9,000 से लेकर के 12,000 रुपये तक यहाँ पे सहायता राशि दी जाएगी। अगर आप MA कर रहे हैं, MCom कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, ठीक है, MD कर रहे हैं, फिर इंग्लिश से किसी भी चीज़ से अगर आप आगे की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको हर साल 9,000 से लेकर के 12,000 तक की सहायता राशि यहाँ पे दी जाएगी। अब दूसरी कैटेगरी है यहाँ पे BCA, BCB। अगर आपने 10th कर रखी है, अब अर्बन में आगे 70% मार्क्स हैं, रूरल में 60% मार्क्स हैं। तरह BCB कैटेगरी के लिए अगर 10th के अंदर 80% और 75% मार्क्स हैं तो आपको 11th क्लास में या फिर डिप्लोमा आगे जो भी कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कर रहे हैं, कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो आपको 8,000 की सहायता राशि इसमें दी जाएगी, ठीक है, हर साल इसमें ये सहायता राशि आपको मिलेगी। अब मोड ऑफ पेमेंट क्या है इसके अंदर, पेमेंट इज मेड डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब किसी भी छात्र के जो जिसको ये सहायता राशि मिलेगी उसके ये जो पेमेंट है ये आपके डायरेक्ट खाते में आएगी, अब बैंक अकाउंट में दी जाएगी। तो इसीलिए अगर किसी का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप इसको ओपन करवा ले टाइम से। अब ये मेन बात आती है कि हमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, 17 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट मैंने बोला है आपको ऊपर बताया है वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवा लें सब। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एक सरल ID दे रखी है हरियाणा ऑफिशियल, ठीक है, वेबसाइट है ये हरियाणा की, saralharyana.gov.in के ऊपर जाओगे, आप खुद नहीं भर सकते तो किसी भी CSC सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे वो इजीली भर देगा, तो उससे ही भरवा लें। अगर खुद ट्राई करोगे तो कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। अच्छे से अगर आपको नॉलेज है तो आप इस फॉर्म को खुद भी भर सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं है पैसे लगाने के लिए, ठीक है। ये सारी प्रोसेस इसमें दे रखी है, ठीक है, 1 बाय 1 करके स्टेप ओपन होते रहेंगे। जो रिक्वायरमेंट हो डाटा वो आप वहाँ पे अच्छे से और क्लीन डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख के OTP वगैरह आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और अब लास्ट में आपको क्या करना है, सबमिट करके, और आपको एक जो लास्ट में सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट होता है फॉर्म का वो अपने पास रख लेना है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर फिर भी किसी साथी का कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ में मेरे को ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो देख करके किन किन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है और किस कैटेगरी से और कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।